हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने करा इसे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ 5 हाँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए सीरियल नंबर ओके। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रो डाटा। और हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के बाद 1 2 इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। चलो इतना ही ले लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे रो डाटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रो डाटा के लिए नंबर डाल दिया 93, 84, 64, 64, 82, 64, 75, 21, 54, 14, 90, 65, 45। अगर ऐसे डालूँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं इसे यहाँ से आप पॉज कर लेता हूँ, मैं बाद में। तो ये मैंने यहाँ पे नंबर डाल लिया है। ये कुछ नंबर मैंने इसलिए पॉज कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता। मैंने यहाँ पे अगर मैं नंबर फिल करता तो यहाँ पे देखिए आप रो डाटा में यहाँ से लेकर 1 से लेकर ये मैंने 33 तक कुछ नंबर्स लिख लिए ऐसे। ये देखिए ऐसे मैंने नंबर डाल दिए। नंबर डालने के बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मिनिमम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेंज। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास रेंज, सपोजेट क्लास रेंज ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस रो डाटा में से। मतलब हम ये देखना चाहते हैं इस रो डाटा में सबसे कम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैंने जूम कर लिया, क्लियर दिखेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल MIN शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, और उसके बाद रो डाटा वाला एरिया सिलेक्शन। उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे हम बंद, यहाँ पे शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। ये देखिए आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल MIN शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रो डाटा का एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो सबसे कम वैल्यू इस रो डाटा में मिनिमम जो वैल्यू है वो 14 है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इक्वल MAX शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रो डाटा का एरिया सेलेक्ट, उसके बाद वापस जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के 0 और उसके बाद एंटर। अब आता है रेंज का नंबर। रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इक्वल मैक्सिमम वैल्यू से माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो ये हमारी रेंज निकल गई कि 80 है इसमें, इसका जो रेंज है वो 80 निकला है। अब हम यहाँ पे क्लास निकालते हैं। तो क्लास निकालना क्या है, यहाँ पे हम एक सपोज कर लेते हैं कि क्लास हमें लेना है 1 to 8 तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्लास की रेंज निकालते हैं। तो क्लास की रेंज निकालने के लिए है इक्वल रेंज पे क्लिक, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय और क्लास और एंटर। तो ये आपका निकल गया क्लास रेंज, हमने 10 निकाल लिया। अब इसे हम थोड़ा सा हेडिंग की तरह बना लें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा।
तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करा, यहाँ से मैंने कलर लिया, यहाँ से इसका कलर करा वाइट डार्क, और उसके बाद सभी एरिया को सेलेक्ट किया यहाँ तक, इसे हमने मिडल में ले आए और यहाँ से ऑल बॉर्डर, इसका भी ऐसे ही कलर कर लेते हैं। सेलेक्ट बैकग्राउंड फॉन्ट बोल्ड, सेलेक्ट ऑल बॉर्डर। तो ये हमारा सीरियल नंबर, रो डाटा, मिनिमम वैल्यू इस रो डाटा की, मैक्सिमम वैल्यू इस रो डाटा की, और फिर रेंज निकाला हमने, और फिर क्लास लिया हमने सपोज करा और क्लास की रेंज निकाल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ हेडिंग्स और डालनी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास लिमिट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया क्लास लिमिट, इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे क्लास रेंज, यहाँ पे सिलेक्शन करा मर्ज, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास CLASS क्लास स्टेज। और यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्लास 8, तो मैंने यहाँ पे पहले ही फिलअप कर लेते हैं CLASS क्लास स्पेस 1, यहाँ पे सी क्लास, यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डाल देते हैं 2, और इन दोनों को सिलेक्ट करके 8 तक हम ले लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्लास स्टेज निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्लास निकालना है हमें, तो क्लास स्टेज, तो क्लास स्टेज निकालते हैं हम, इक्वल मिनिमम वैल्यू प्लस क्लास रेंज और एंटर। तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू 24। अब क्या होगा 24 है और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 14, तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम वैल्यू थी 14 हम उसे ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 14 से 14 टू यहाँ पे है हमारा 24 मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 24। तो क्लास लिमिट जो है वो 14 टू 24 की क्लास स्टेज है 24। अब 24 तक तो यहाँ फिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे मानेंगे कि 25, तो फिर हम 25 मानते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम इक्वल 25 प्लस क्लास रेंज एंटर। तो यहाँ पे 35 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं 25 टू 35, 25 टू 35, क्योंकि यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 25 टू 30। अब अगला रेंज क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 36, तो इक्वल 36 प्लस क्लास रेंज एंटर। अब यहाँ पे 46 आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 टू 46। अब यहाँ पे आ गया हमारा इक्वल 47, क्योंकि 46 पे यहाँ पे एंड हुआ। 47 प्लस क्लास रेंज एंटर। अब यहाँ पे आया 57, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 47 टू 57। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वल 58, क्योंकि 57 यहाँ पे आ गया, तो 58 प्लस क्लास रेंज और एंटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 68, मतलब यहाँ पे हमें लिखना होगा 58 टू 68। अब यहाँ पे निकालना है हमें इक्वल 69 प्लस क्लास रेंज और एंटर। तो यहाँ पे 79 आ गया, मतलब यहाँ पे निकलेगा 69 टू 79। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं इक्वल 80, क्योंकि 79 है तो 80 आ जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर, और उसके बाद प्लस क्लास रेंज एंटर।
तो ये हमारा 90 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 to 90, मतलब 80 से लेके 90 तक की क्लास 7 में 90। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल 91, क्योंकि 90 के बाद 91 आएगा, प्लस क्लास रेंज, एंटर। तो यहाँ पे 101 तक आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 91 to 101। तो ये हमारी क्लास लिमिट और क्लास स्टेज निकल के आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक हमें फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल काउंट इफ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हल्का सा जूम नहीं हो रहा, इसे हटा लेते हैं। हाँ अब सही है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट। अब कह रहा है रेंज, तो रेंज हमारा ये रो डाटा है, तो मैंने रो डाटा को सिलेक्ट कर लिया ऐसे नीचे तक ऐसे, और उसके बाद दोबारा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया ये कोटेशन मार्क, उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन रखते हैं कि यदि रेंज छोटा हो, मतलब रेंज कम हो या बराबर हो किसके, क्लास स्टेज मतलब 24 के, मतलब यहाँ पे हमने लगाया इक्वल काउंट इफ, और उसके बाद रेंज सेलेक्ट किया, कम हो या बराबर हो रेंज किसके, क्लास स्टेज 1 मतलब 24 से। तो गलत हो गया फॉर्मूला, यहाँ पे हम लगाते हैं, ये कंडीशन हो गई इक्वल या बराबर, फिर एंड मार्क, फिर ब्रैकेट बंद, नहीं सॉरी, फिर ये हो गया, और सॉरी दोबारा ट्राई करते हैं, बात मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दोबारा ट्राई, इक्वल काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद हमें सबसे पहले रो डाटा को सिलेक्ट करना होगा, यस, फिर कॉमा लगाएंगे ऐसे, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ में नहीं आएगा, मैं ऊपर नीचे आ रहा हूँ, ऊपर ये मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, नहीं और थोड़ा छोटा करते हैं, आपको दिखेगा साफ, थोड़ा सा 100%। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल COUNTIF काउंटिफ, फिर उसके बाद ऐसा ब्रैकेट, फिर रेंज सिलेक्शन के लिए कह रहा है, तो रेंज हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे ये यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से हम ऊपर गए, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाने के बाद लिखेंगे कि यदि जो रेंज है, जो रो डाटा की रेंज है वो कम हो या बराबर हो किससे कम हो या बराबर हो, तो फिर कोटेशन मार्क एंड 24 से एंटर, तो ये हमारा है 4 आ गया, मतलब स्टेज 4 में 24 से कम या बराबर हो तो कितनी वैल्यू आ गई, 4। अब यहाँ पे निकालते हैं इक्वल काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9,
उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर उसके बाद मैंने कोटेशन मार्क लगाया, फिर यहाँ पे कंडीशन डाला कि यदि रेंज कम हो या बराबर हो किससे, एंड मार्क लगाएंगे किससे, 35 से। तो कितनी वैल्यू है जो कम या बराबर हो 35 से, तो हमने इसे ब्रैकेट बंद करा और जब आप एंटर करोगे तो 35 से जितनी वैल्यू कम या बराबर है वो आ जाएंगी। तो गिनती में तो यहाँ पे 6 आ गई। अब हम यहाँ पे 4 वैल्यू देखते हैं 24 से कम वाले। यहाँ पे 24 से कम, 24 से कम, 24 से कम एक ये है, एक हो गया। फिर उसके बाद 24 से कम ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। 24, 24, 24, 24, 24 से कम, 24 से कम, 24 से कम, ये हो गया आपका 4। देखो 4 आ गए ना वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा काउंट करके निकाला ये वैल्यू। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, उसके बाद रेंज का सेलेक्ट करने के बाद वापस आएंगे, कॉमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि कम हो या बराबर हो, कोटेशन मार्क बंद, एंड मार्क किससे, 46 से, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये आपका आ गया 11 वैल्यू 46 से कम है। तो इस तरीके से आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो जब मैं सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करता हूँ तो ये वैल्यू गलत है आई थिंक। 27, 33 तो टोटल ही वैल्यू है, 27 कैसे आ जाएगा, 25 गलत है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गलत क्यों आंसर आ रहा है, हम इसे ठीक करने के लिए ये जो वैल्यू है, जो रेंज वाली वैल्यू है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये जो रेंज वाली वैल्यू है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डॉलर लगा सकते हैं। या तो आप इसे सिलेक्ट करके F4 का बटन प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पे सब जगह डॉलर लग गए। तो डॉलर लगने से फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो इसमें देखिए यहाँ पे डॉलर जब लग जाएंगे तो आप अगर इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो आंसर वैल्यू अभी देखिए 27, 25, 23, 20 आ रहे हैं ना, यहाँ पे सही वैल्यू आ जाएगी ऐसे। ये अब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है देखिए, क्योंकि देखिए 101, 33 अब भी गलत है क्या, 33 तक एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। 33 तक यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 33, 101 से छोटे 33 सही है, 90 से छोटे 30 कैरेक्टर, 79 से कम वैल्यू 23 होने चाहिए, 68 से 20। हाँ आई थिंक अब ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो 4 है तो 4 का हम 4 ही यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे आता है 6, तो 6 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए है इक्वल 6 माइनस 4, एंटर। 2 आ गया। अब मैं इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये आंसर ठीक है, अगर इन आंसरों का टोटल 33 आता है तो इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका टोटल करके देखेंगे कि इसके हिसाब से जो ये है वैल्यू यहाँ पे 33 आना चाहिए। तो रो डाटा का जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए रो डाटा में मैंने सीरियल नंबर डाल रखा है तो यहाँ पे सीरियल नंबर लास्ट है 33 पे, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 33 टोटल आता है तो इसका मतलब हमारा डाटा ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद ये रेंज सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद और एंटर।
देखिए यहाँ पे 33 आ गया। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है या जो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एकदम एक्यूरेट है। तो अब हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया मैंने ऐसे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे यहाँ से कलर कर लिया ऐसे, और यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर बोल्ड, फिर इसे सेलेक्ट, उसके बाद ऑल बॉर्डर। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डाटा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अब हम लास्ट में हेडिंग डालेंगे। इसे मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल TABLE। और उसके बाद इसे हम सेंटर में करते हैं। ये मैंने साइज़ कैपिटल में कर लिया। इसका कलर यहाँ से ये हो गया। ओके, तो ये हमारा डाटा प्रॉपरली तैयार हो चुका है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।